Kiya bar
लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। अज प्रथम भौम शोभायति भारी, बैठ सिंहासन श्री जुगल बिहारी। सिंहासन कंचन मणि सोहे, निरखि हरखि सखियाँ मन मोहे। सखियाँ सर्वे शोभा अति सुंदर, चौसठा खंभ तकियों के अंदर। बास्तर भूषण तेज अति जोर, कामद बत घनसी जुगल किशोर। जुगल किशोर शोभा की विधि गाय सी, महामती जुगल पर बारी बारी जाए। जुगल किशोर शोभा की विधि, महामती जुगल पर बारी बारी जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। कोटि कोटि विनती करो, कोटि कोटि करो प्रणाम, कोटान कोट दंडवत करो। धनी वर मेरे श्यामा जी वर श्याम, धनी वर मेरे सुंदर वर श्यामा जी वर श्याम। स्वरूप सुंदर संकुल सा कोमला, रूप देख नैना खोल। मोर जमालो फेरे फेरे महबूब दिया बता। फिर दैन किया कितने तेरा कौल फेरे हालो। जामा जरा जुड़िया अंग जुगत सो चारो, हारो मरे करे झलकारो। जगमगे पागे ज्योत जबर जे, मीठे मुखनों पर जाऊं बलिहारो। लाल अधुरा सतमुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भौमी केश श्रवण। भूषण मुकुदंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश आवे। सोबानी चूड़ी बाजो बल सोए, फूम पहुंची कारो कड़ी। हस्त कमल की मुलरी, नख का नूर चिर चढ़ो आसमान में। जो रख चलवन करत सब आंगुरी, रोशनी पट पे करे अवकाश में। चरण भूषण जामे इजार झाई कैसे, महामती मोहिन रोह दिल को। मासूम खींचे तो रसिके माही, रोशनी पट पे करे अवकाश में। चरणा भूषण जामी यार जाई कैसे, महामती मोहिन रोह दिल को। मासूम खींचे तो अरसी के माही, मासूम खींचे तो परम धाम। मोल मिलावा बिच माही, श्री आनंद मंगल धाम धनी जोगी जैसी। जुगल किशोर जोगी जय, श्री वृंदावन चंद्र जोगी जय। श्री रास के रमैया जोगी जय, श्री हुक्म के स्वरूप जोगी जय। धनी देव चंद्र जोगी जय, श्री जियावर जी साहेब जोगी जय। श्री बाई जुराज महारानी जोगी जय, श्री महाराजा छत्रसाल जोगी जय। श्री सुंदर साथ जोगी जय, श्री सुंदर साथ। श्री जियावर जी साहेब जोगी चरणारा बिंद हित सोचित दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, दाम के धनी कृष्ण कन्हैया लाल की प्रणाम। ओ जी मन मोहन प्यारे, आओ जी मन मोहन प्यारे। सुख सबो अंग दीजे वालो, सुख सब
सबो अंग दीजे अरे कीजे कृपा पिया जान के अपनी कीजे कृपा पिया जान के अपनी भोजन अजया कीजे वालो भोजन अजया कीजे अरे हंसी के मंदिर माए पधारे हंसी के मंदिर माए पधारे ओष्णो तक नवराय वालो ओष्णो तक नवराय अरे नवल किशोर किशोरी सुंदर नवल किशोर किशोरी सुंदर आसन ऊपर सुहाय वालो आसन ऊपर सुहाय नाचो चंदन अतरे केशर कुमकुम लाई वालो केशर कुमकुम लाई अरे चर्चे रूप युगल रस भीने चर्चे रूप युगल रस भीने वनिता चौर गाई वालो वनिता चौर गाई अरे सकल स्वाग बहु व्यजन अथाने सकल पाक बहु व्यजन अथाने मेवा मधुर मिठाई वालो मेवा मधुर मिठाई अरे षट रस स्वाद रसोई रुच के षट रस स्वाद रसोई रुच के थाल संजोए सखियाई वालो थाल परोसे सखियाई अरे रसिक राज सुंदर वर श्यामा रसिक राजपुर आनंद श्यामा रसिक राज पांचो स्वरूप श्यामा आरोग्य रुच कीजे वालो आरोग्य रुच कीजे अरे श्री जमुना जल कनक कचोले श्री जमुना जल कनक कचोले प्रीतम प्यारे प्रीजे वालो प्रीतम प्यारे प्रीजे अरे करके भोजन उठे जाएंगे करके भोजन उठे जाएंगे सेज ऊपर भी हुआ वालो सेज ऊपर अरे कपूर कस्तूरी सुहास की बीड़ी कपूर कस्तूरी सुहास की बीड़ी आरोगे मन भाए वालो आरोगे मन भाए अरे नाना रंग प्रेम रस दिल सत नाना रंग प्रेम रस दिल सत सुंदर सब सुख दीजे वालो सुंदर सब सुख दीजे अरे नागर नवल नागरी श्री मामती नागर नवल नागरी श्री मामती नव रंग रस बीज वालो नव रंग रस बीज
नाना रंग प्रेम रस विलस, नाना रंग प्रेम रस विलस, सुंदर सब सुख दीजे, बोलो सुंदर सब सुख दीजे। हरे नागर नवल नगरी श्री मामती, नागर नवल नगरी श्री मामती, नयन रंग रस भी, बोलो नयन रंग रस भी। मंगल श्री राम गणी झुकी जय, श्री बाई जुड़ा झुकी जय, श्री महाराजा छत्र साल झुकी जय, श्री सुंदर साल झुकी जय, श्री सुंदर साल जयावती साहब झुके जय। माँ की गोष्ठी आप जानते ही हैं, पिछले 45 वर्षों से जब से ये गोष्ठी शुरू हुई है, हमारे धामवासी परम आदरणीय श्री दर्शनावली जी मेहता ये गोष्ठी परमहंस महाराज रामरतन दास जी को समर्पित करते थे। आज भी ये गोष्ठी उन्हीं को समर्पित है और इतनी खुशी की बात हमारे बीच परम श्रद्धेय गुरु जी पधारे हुए हैं। आज का पलायन वही शुभारंभ कराएंगे। उससे पहले उनसे प्रार्थना कि थोड़ी देर श्री मुखवाणी चर्चा कर तब पलायन शुभारंभ कराएं। परम श्रद्धेय गुरु जी। करुधनि प्रेम प्रणाम, अशुभहरण मंगल कर्ण श्रीदेवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में जो मासिक गोष्ठी चलता है, बरसों से चलता आ रहा है, उस गोष्ठी के उपलक्ष्य में अखंड पाठ रखने की परंपरा है। तो उसी परंपरा अंतर्गत आज का ये पाठ हमारे परम धामवासी श्री दर्शन लाल जी मेहता की ओर से उनके दोनों सुपुत्र मुकेश जी, चंद्र जी और सपरिवार मिलकर के ये अखंड पारायण का शुभारंभ करा रहे हैं। और आपने सुना कि यह गोष्ठी परमहंस श्री 108 रामरतन दास महाराज की याद में, उनके स्मरण में ये गोष्ठी रखी जाती है। ये अखंड पाठ भी उन्हीं के नाम से है। तो हमारे समाज में परमहंसों की बड़ी महिमा है, जो 12 कहे जाते हैं जिनके स्थान बने हैं, और 12 और होंगे जिनके स्थान नहीं बन पाए। केवल जीवन में परमहंस होकर के उन्होंने जीवन को राज्य की सेवा में अर्पित किया, सुंदर साथ की जागनी में अर्पित किया। ऐसे कई परमहंस हैं, पर उन परमहंसों में प्रख्यात जो परमहंस हुए, बाबा दयाराम साहब जी, परमहंस रामरतन दास जी महाराज और गुरु जी मंगलदास जी महाराज, ये 3 तो प्रणामी समाज में विख्यात हैं। बाकी अन्य परमहंस अपने अपने क्षेत्रों में विख्यात हैं, पर इन 3 का नाम पूरे प्रणामी समाज में श्रद्धा और भाव से लिया जाता है और संपूर्ण समाज इन तीनों को अच्छी प्रकार से जानता है। तो देखिए, परमहंस रामरतन दास महाराज जो हमारे समाज के अग्रगण्य महात्मा रहे, जागनी के अग्रदूत रहे, उन्हें प्रत्यक्ष देखने का, प्रत्यक्ष दर्शन करने का मौका मुझे भी नहीं मिला। पर जैसे उनके स्थान में जाने से, शेरपुर धाम जाने से
उनकी ख्याति, उनकी जागनी और उनकी सेवा साधना को देखने का, अनुभव करने का हमें मौका मिलता है। और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जागनी की, तपस्याएं की, पर उनके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या तब हुई जब भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सुंदर साथ वहाँ से विस्थापित होकर के जो इस क्षेत्र में आए, जो शेरपुर में रहे, अन्य दिल्ली में रहे, उन्होंने बड़ी सेवा की। इतनी सेवा की कि आज भी सुंदर साथ उनको याद करते हैं तो द्रवित हो जाते हैं। हर एक को भोजन कराना, हर एक को आवास के लिए और हर एक को स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। तो ऐसे परमहंस रामरतन दास जी महाराज को भी आज के दिन में हम लोग याद करते हैं। और श्री दर्शन लाल जी मेहता तो बहुत ही सेवाभावी, धर्मनिष्ठा और एक लेखक के रूप में भी जाने जाते रहे। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सारे समाज को जोड़ना और अर्थ संकलन करना, पूरे समय देना, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और इतना ही नहीं, करनाल मंदिर में भी वो पूरी सेवा में संलग्न रहते थे। वहाँ के स्कूल के संचालन के लिए भी बड़ी उन्होंने सेवाएं दी। फिर जब से श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद का निर्माण हुआ हरिद्वार का, तब भी वह पूरी तरह दिल्ली के सुंदर साथ का अग्रगण्य स्थान लेते हुए सबको साथ लेकर सेवा में तत्पर रहते रहे। हम लोगों ने जब प्रणामी विश्व मासिक पत्रिका प्रारंभ किया, तब वे आद्य संपादक के रूप में कार्य करते रहे और यही कार्य जीवन भर उन्होंने किया। फिर अपने पुत्रों को भी इसी तरह धर्म मार्ग में अग्रसर होने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। तो ऐसे आदरणीय परमधामवासी श्री दर्शनलाल जी मेहता को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके साथ काम करने का हम सबको भी अनुभव मिला। और कोई भी सुंदर साथ दिल्ली आता था तो पूरे ठहराने की और कहाँ जाना है, क्या करना है, उस व्यवस्था में भी वो तत्पर रहते थे। ऐसी उनकी सेवा हमेशा याद की जाएगी। तो देखिए, अखंड पारायण, प्रणामी समाज में अखंड पारायण का विशेष महत्व है, क्योंकि हमको अखंड होना है। संसार में आने के बाद हम खंडित हो गए, हमारे विचार भी खंडित, मन मस्तिष्क भी खंडित, सोच भी खंडित, चिंतन भी खंडित। हम टुकड़ा टुकड़ा में सोचते हैं, समग्र रूप में हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच का एकदम विभाजन हो गया संसार में आने के बाद। इसलिए कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये मेरा सुंदर साथ है, ये पराया है, ये अपना है, ऐसा भी कभी कभी आता है। तो अखंड होने की सोच जब आएगा तो पूरे समाज और पूरे विश्व मानव के लिए हम हितचिंतक बनेंगे। वाणी में अखंड शब्द जगह जगह उच्चारण हुआ है। जैसे निज नाम में भी आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। जब निज नाम महामंत्र हम लोग जपते हैं तो अंतिम पंक्ति में अखंड शब्द आया है कि ये मंत्र के जप करने से क्या फल मिलेगा, क्यों मंत्र जपना। इसलिए कि मंत्र जपने से परम धाम का अखंड आनंद उस मंत्र के माध्यम से, जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से हमारे जीवन में उतर आएगा। परम धाम में जो सत्य चिद आनंद का जो अखंड अनुभव है, वो अखंड अनुभव हमारे जीवन में निज नाम के जपने से उतर आएगा। और ऐसे लगेगा कि अक्षरातीत स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे स्वामी, हमारे सर्वेश्वर, हमारे रक्षक, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये भी पूर्ण विश्वास हो जाता है। मंत्र जपने से उनके चरणों में बैठने का अनुभव होगा, बिल्कुल उनके करीब, उनके चरणों में होने का हमें ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए अखंड घर को याद करने के लिए भी अखंड पारायण किया जाता है। फिर अखंड दंडवत करो प्रणाम, हैड़े भीड़ी ने भाजू हम। और एक जगह श्री जी महाराज ने कहा
कि हम अखंड प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम खंडित न हो। प्रणाम खंडित कब होता है कि आज प्रणाम कर रहे हैं, कल प्रणाम करना ही छोड़ दिया। आज प्रातःकाल उठ करके राज्य को प्रणाम किया, कल के दिन हम भूल गए, सोते ही रह गए या अपने काम में निकल गए, तो प्रणाम अखंड चलता रहे हमेशा, जीवन भर, अंतिम श्वास तक प्रणाम हमारा अखंड चलता रहे। इसलिए अखंड दंडवत करो प्रणाम, ये श्री जी ने चौपाई कही। और एक जगह वाणी के लिए भी उन्होंने अखंड कहा है कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घणबे करीने स्नेहा, जोई जोई बचना आणु कहीं ऊंचा पढ़ना आबे बाणी माहे तेया। राज्य परमात्मा अखंड स्वरूप हैं और उनको संसार में हम अखंड रूप से अनुभव करें। उनकी शोभा, उनका श्रृंगार, उनका स्वरूप, उनका नाम, उनका धाम, उनकी महिमा को अखंड रूप से हम अनुभव कर सकें। और उस अनुभव के लिए हमें पारायण पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पारायण में ही अखंड स्वरूप का परिचय दिया गया है कि वह कैसे अखंड है, किन किन कारणों से अखंड है और कैसे हमारे जीवन में भी अखंड होकर के वो उतर आ सकते हैं। इसके लिए ये पारायण है कि हम लोग ध्यान से, प्रेम से, भक्ति से, भावना से पढ़ते हैं तो अखंड धनी के चरणों में जाने का, अखंड मूल मिलाप में जाने का, अखंड परम धाम में जाने का हमें मार्ग प्रशस्त होता है। तो ऐसे अखंड पारायण जो दिव्य पारायण है, शाश्वत पारायण है, अनादि पारायण है, ऐसे पारायण का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। जो रास से ही प्रारंभ होता है, रास वाणी का फाउंडेशन है। उस रास रूपी फाउंडेशन में 14 खंड का भवन, वाणी रूपी भवन खड़ा है। तो हम लोग रास प्रारंभ करें, इसके पूर्व 5 बार श्री जी नाम जपने की परंपरा है, वो भी अखंड परंपरा है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि मौन रह करके 5 बार श्री निज नाम महामंत्र का जप करें। उसके बाद हम लोग पाठ प्रारंभ करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री तारतम सागर श्री रास ग्रंथ प्रारंभ। श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो सुर हुई मोजलनो प्रकरण चाल हबे पेला मोजलनी को बात तेता दुख रुपे दिन रात दावा नल बले कई भांत तेनी केटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागे जाने ब्रात माए अगिन बले अगाध तेता पीड़े दुष्ट निषाद नहीं अदखिन्नी समाध कृपा करो छो मस्तनी सिखामण देव छो अति घनी तहिनी सलेव छो मारी सार तो मोजल उतर सो पार ते माया छेती बलवंती ऊपनी छे मूल धनी थकी मुनि जन ने मनावे हार शिव ब्रह्मादिक नौलय पार सुख सनकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वैकुंठली धामा है सागर शिखर नमो क्या क्या है ए ऊपर हवेशों को विजा नाम ते के ना ल्यूँ एने बचने सर्वाल थयो ब्रह्मांड सर्वे आव तत्व सोने जीती लीधा 14 लोक पोता न कीधा बलि लीधो तत्व मोजे ते उपनासो कोए साखी
કહે ઇન્દ્રાવતી બલ્લભા એ માયા છે તે છલ્લ હવે જુદ માણું છે અમસું એનું કહી ન જાય બલ્લા એના ઉદમૃત રૂપ રસ છલ બલ બલ કલ અગ્નિ કુટિલ ને કોમલ ચંચલ ચતુર ચપલ ચાલ હવે એનો કેટલો કહું વિસ્તાર જોરા ભર્યા તે પાર મસું જુદ્ધ માણ્યું આશાદાર જુદ્ધ કરે છે બારંબાર એને લાગો કોઈ બોખાર મારો કેળન મૂકે નાર નહીં બાંધા સામા ત્યાર તો જાણું જો પે ન માર એને સમય જેમાં બીતી કેટલી કહું તે ફજતી મેં તો રૂડી રીતે ગ્રહીતી પણ મોને લીધી જીતી બાઈ ગ્રહી લઈ નિસરી મેં 3 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગતમત મારી એટલે બોસ પોતાને કરી તમે એને કે શિખામણ કહી પણ ભરમાડે મેં કાંઈ ન ગ્રહી મોસો એ બી તો થઈ જો બાણી તમારી મેં નવ લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મુને તો એ બુદ્ધ ના આવી જુગતે કરને જગાવી લઈ તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગતે દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત હવે તમે આવ્યા એ કાન સંસાર દશા થઈ શાંત જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલબૈરી ના હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે બોલો શ્રી રામનાથ પ્યારે કી જય।